हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिफरेंट विटामिन्स के केमिकल नेम्स और कोएंजाइम को लर्न करने की ट्रिक देखने वाले हैं। इनकी डेफिशिएंसी से जो जो डिजीजेस होती हैं वो देखने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं इस सेक्शन से। तो विटामिन्स होते हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड के। इनमें से भी कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं और कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं। आपको याद रखना है WBC, ये हम जानते हैं व्हाइट ब्लड सेल होता है। यहाँ पर इसका क्या काम है, W याद रखना है वाटर सोल्यूबल, बी एंड सी विटामिन होते हैं वाटर सोल्यूबल, ये दोनों हो गए वाटर सोल्यूबल। इनको छोड़ के जो भी बच गए वो हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। उसके बाद ये चार्ट देखिए, इसमें यहाँ पर शो किए गए हैं डिफरेंट विटामिन, यहाँ पर केमिकल नेम, यहाँ कोएंजाइम और यहाँ पर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स दी गई हैं। सो विटामिन ए, then B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। विटामिन बी की फर्दर इतनी सारी डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। इन सभी को कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। उसके बाद आ जाती हैं विटामिन सी, डी, ई एंड के। अब देखिए इनके केमिकल नेम। इनके केमिकल नेम को लर्न करने के लिए निमोनिक देखते हैं। इसी सीक्वेंस में आपको ये लर्न करना है। रिस्पायर थ्रू right nose. Panther pleases to become friendly if consciously attended and carefully tackled by a person. यहाँ पर मैंने ये निमोनिक लिख दिया, इस निमोनिक को आपको लर्न कर लेना है। अब इन केमिकल नेम्स को एक्चुअल में देखते हैं क्या केमिकल नेम्स हैं। रेटिनॉल, थाइमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैंटोथिनिक एसिड, पिरिडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, साइनोकोबालामाइन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल एंड फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन को ही फाइटोनेडायोन भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं इनके कोएंजाइम्स पर। विटामिन ए का कोएंजाइम नहीं होता। उसके बाद देखिए विटामिन B1 यानी कि थाइमीन। आप थाइमीन लर्न कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका कोएंजाइम है थाइमीन पायरोफॉस्फेट। इसी वर्ड से ही इसका कोएंजाइम है थाइमीन पायरोफॉस्फेट। उसके बाद राइबोफ्लेविन का कोएंजाइम है FAD, देन नियासिन का NAD, पैंटोथेनिक एसिड का है कोएंजाइम A। इनको लर्न कैसे करना है, फैट नॉटी चाइल्ड, फैट नॉटी चाइल्ड। उसके बाद देखिए पिरिडॉक्सिन का है पिरिडॉक्सिन फॉस्फेट, बायोटिन का बायोटिन ही है, फॉलिक एसिड का है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, देन साइनोकोबालामाइन का है कोबालामाइन। तो ये हो जाते हैं कोएंजाइम्स। अब देखते हैं इनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस। इनको आपको डायरेक्ट लर्न करना है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, B1 की डेफिशिएंसी से बेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। B2 या जिसे विटामिन जी बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से होता है ग्लोसाइटिस। B3 की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा, B5 की डेफिशिएंसी से URTI, दैट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। B6 से अनीमिया, B7 से डर्मेटाइटिस, B9 से अनीमिया, B12 से पेरिनीशियस अनीमिया या मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, अगेन इंपॉर्टेंट है ये। C से स्कर्वी, इंपॉर्टेंट। डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स, ई की डेफिशिएंसी से इंपॉर्टेंस और विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इनमें कॉमन क्या चीज है, जो B6 है, B9 है और B12, इन तीनों विटामिन की डेफिशिएंसी से अनीमिया हो रहा है। और जो विटामिन B3 है, आपको ये याद करना है कि जो 3 के टेबल में आ रहे हैं उनमें सिर्फ 3 को छोड़कर, B3 को छोड़कर और सभी में अनीमिया हो रहा है। 3 में हो रहा है पेलेग्रा। इसके अलावा जो भी बच गए वो आपको याद करने पड़ेंगे। आपको कुछ पॉइंट्स और याद रखने हैं, जैसे कि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट विटामिन डी कैल्सीफेरोल, ये हार्मोन कैल्सीट्रायोल का प्रिकर्सर है, हार्मोन प्रिकर्सर। देन टोकोफेरोल लिपिड सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट है।
फाइलोक्विनोन या फाइटोनेडायोन, ये वॉरफेरिन इसका एनालॉग होता है। वॉरफेरिन इज द स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ विटामिन के, दैट इज फाइलोक्विनोन। अब करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज विच विटामिन causes beriberi? Deficiency of vitamin B1 causes beriberi. Megaloblastic anemia is due to deficiency of vitamin B12, that is cobalamin. Which structural analog of vitamin K is used as anticoagulant? Warfarin. Then most essential nutrient for women during her initial days or stages of pregnancy to prevent birth defect. बर्थ डिफेक्ट से बचने के लिए विटामिन ई इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इम्पोर्टेंस हो जाएगी, या तो मतलब स्टेराइलिटी या फिर बर्थ डिफेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज फंक्शन एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट? विजुअल पिगमेंट की तरह भी काम करता है और हार्मोन की तरह भी काम करता है, दैट इज रेटिनल। नेक्स्ट इज फैट सोल्यूबल विटामिन इन्वॉल्व इन बोन फॉर्मेशन एंड ब्लड क्लोटिंग आर। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई एंड के। इनमें से भी जो बोन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं दैट इज विटामिन डी, और विटामिन के इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लोटिंग में। सो विटामिन डी एंड विटामिन के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अनीमिया ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इज एसोसिएटेड विद। ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इट इज एसोसिएटेड विद विटामिन B12. Deficiency of which vitamin causes scurvy? Vitamin C. Next, pernicious anemia is due to blockage of vitamin B12 absorption, deficiency of vitamin C, blockage of vitamin A absorption, deficiency of vitamin B2. Pernicious anemia या megaloblastic anemia ये vitamin B12 की deficiency से होता है, cyanocobalamin की deficiency से. Which of these is a component of coenzyme A? Retinol, pyridoxine, retinoic acid, pantothenic acid. So pantothenic acid is the component of coenzyme A. Coenzyme A विटामिन B5 का coenzyme होता है. विटामिन B5 का जो केमिकल नेम है दैट इज पेंटोथेनिक एसिड. Which of these vitamins serves as hormone precursor? हार्मोन का प्रिकर्सर कौन सा इनमें से? इट इज विटामिन D, दैट इज कैल्सीफेरोल. कैल्सीट्रायोल हार्मोन का प्रिकर्सर है ये. Which of these statement is wrong about ascorbic acid? विटामिन C के बारे में क्या चीज गलत है इसमें से? इट शोज एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, करेक्ट है. इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज रॉन्ग. विटामिन C is not a reducing agent. Next, which of these is scientific name for vitamin K? Calciferol, tetrahydrofolic acid, phytonadione, cobalamin. Phytonadione या फिर phyloquinone is the chemical name of vitamin K. Then match these. Vitamin C. Vitamin C का इनमें से बताना है हमें. सो विटामिन सी प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज से इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है. अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता तो और देखिए. विटामिन के ये इन्वॉल्व होता है क्लोटिंग में, थ्रोम्बिन प्रोटीन इन्वॉल्व होगा उसमें. विटामिन ए ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रोडोप्सिन इन्वॉल्व होगा, मतलब कि विटामिन B1 में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस इन्वॉल्व होता है. तो अब देखिए ये होगा सीक्वेंस 4, 1, 2 and 3. That is option number first. Which vitamins are required for vision in dim light? जब भी विजन के लिए पूछा जाए तो विटामिन ए इन्वॉल्व होता है. Which vitamin is a major lipid soluble antioxidant in cell membrane? Lipid soluble antioxidant is vitamin E. That's all.